जहाँ बात मेरे धर्म के खिलाफ आएगी, मेरी बहन बेटियों के खिलाफ आएगी, जहाँ मेरी गौ माता के लिए आएगी या खुद हमारे ऊपर आएगी, वहाँ सहन कहीं से कहीं तक नहीं किया जाएगा। अरे जो वाकई में देश में कानून होने चाहिए, उन कानून को लेके आइए ना आप। आज त्राहिमाम हो रहा है बंगाल के अंदर। सबसे पहले जेएनयू में चली थी डपली गैंग। तुम डपली बजा के आज़ादी मांगो, हम लठ बजा के आज़ादी दे देंगे। हमारा भी एक सीधा सिद्धांत रहा है। कंचना यादव सीधा बोल के वो सीधा तेज हो गई, रुकी क्यों नहीं वहाँ पे? बिल्कुल जवाब नहीं दिया। जवाब देंगी भी नहीं, उन्हें डरता कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ना आ जाए, गुद्दी ना सेक दे। ठीक है, और ये कहता है कि SC ST OBC वालों के लिए मैं खड़ा हूँ। आप मुझे इसके एक बता दो, किसी दलित समाज की लड़की का जहाँ बलात्कार हुआ है पहुँचाओ। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। जेएनयू की ज़मीन से लेकर जंतर मंतर तक जो नारे लगते थे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, कल वो नारे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सुने। दिल्ली यूनिवर्सिटी को वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गढ़ कहा जाता है। ये वही ABVP है जो हमेशा हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। लेकिन उसी के गढ़ में कल ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगते हैं, मनुवाद के खिलाफ नारे लगते हैं। और सबसे स्पेशल बात, आपने RJD की नेता कंचना यादव का वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। खुद यादव होकर के आप ब्राह्मणों के खिलाफ कह रहे हैं। यही RJD है जो कहती है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ है, लेकिन आप ब्राह्मणों के भी खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, पर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो ब्राह्मणों के खिलाफ ये एजेंडा चल रहा है? आप खुद भी ब्राह्मण है, बताइए क्या कहेंगे लोग? देखिए, हम सनातनी ब्राह्मण हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हम कहते हैं जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं। उन्हें आज़ादी देने का कार्य राहुल पचौरी कट्टर हिंदू अच्छे से करना जानता है। आ जाओ मुकुंद विहार का रावल नगर, तुम सबको आज़ादी दे देंगे। ऐसी आज़ादी देंगे कि तुम्हें भी क्या, तुम्हारे पुश्तैनी भी याद रखेगी कि वाकई में आज़ादी मिली थी। आप एक चीज़ बताइए, जिस देश में रह रहे हो वहाँ संविधान का पालन होता है, सभी धर्म को, सभी जातियों को सम्मान किया जाता है, और वहाँ ऐसे कुछ लोग हैं, क्या नाम बताया था उसका वैसे? कंचना यादव अहीर। कंचना यादव किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर का DNA उसके अंदर आया हुआ है, इसलिए वो कंचना यादव ऐसी बात कर रही है। और उस कंचना यादव को मैं बता दूं, तू महिला, तेरा सम्मान मैं पूरा करता हूं, लेकिन तब तेरे अंदर कोई राक्षसनी पिशाचनी आकर बैठ जाती है ना, तो फिर मैं भी भाई साहब कह दूं कि ब्राह्मण भी बन जाऊंगा और क्षत्रिय ब्राह्मण भी बन जाऊंगा। क्योंकि ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि ब्राह्मणों को जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ शास्त्रों के हिसाब से चले हैं, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ शस्त्र को भी उठाना पड़ा है। देखो भगवान दादा परशुराम ने भी देखो फरसा उठाया था ना, उसी फरसे को लेकर तेरा वध भी करना पड़ जाए तो कोई आपत्ति हमें कहीं से कहीं तक नहीं। क्योंकि जहाँ बात मेरे धर्म के खिलाफ आएगी, मेरी बहन बेटियों के खिलाफ आएगी, जहाँ मेरी गौ माता के लिए आएगी या खुद हमारे ऊपर आएगी, वहाँ सहन कहीं से कहीं तक नहीं किया जाएगा। UGC बिल के समर्थन में है? क्यों UGC बिल के समर्थन में क्यों होंगे? क्यों होंगे हम? एक चीज़ तो बताओ, जो श्रवण समाज हमेशा मोदी जी को सर आंखों पे हमने रखा, भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पे हमने रखा, और हमारे लिए आज क्या निकल गया था? UGC। मोदी जी को थोड़ी दिक्कत होगी, मैं कह रहा हूँ UCC लेके आना था, वो जी बीच में कहाँ से लेके आ गया? अरे जो वाकई में देश में कानून होने चाहिए, उन कानून को लेके आइए ना आप। आज त्राहिमाम हो रहा है बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर जिहादी मानसिकता के लोग तांडव करने में लगे हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये देश में लेके नहीं आते हैं। UGC से होने वाला क्या है? दलितों पे जो अत्याचार होता है उसे रोकने के लिए UGC ला रहे हैं। दलित को मेरे बराबर में ला के रख दो। जिस दलित में जो जिस गिलास में पानी पिएगा उससे मैं पीऊंगा, भाई है मेरा, अगर वो सनातन धर्म को फॉलो करता होगा तो। लेकिन अगर वो प्रभु श्री राम को गाली देता होगा तो उसके चबूतरे भी लाल कर देंगे और पिछवाड़े भी लाल कर देंगे, चबूतरे चौड़े करने का कार्य करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर वो सनातन का पालन करने वाला है तो मेरा सनातनी भाई है, उसका झूठा भी खाऊंगा, उसका सम्मान में खाऊंगा, अपने बराबर में बैठाऊंगा, उसके साथ अपने मंदिर भी ले जाऊंगा और मूर्तियां भी स्पर्श करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई सनातन का पालन कर रहा है वो। लेकिन इस देश के अंदर ऐसे कानून आएंगे जिसमें चार भाइयों को आपसी में लड़ाने का कार्य होगा, और उसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा कानून आया। तो मैं कहता हूँ ये देश अब वो पहले वाला देश नहीं है जहाँ कहा जाता था कि श्रवण समाज ने, ब्राह्मण समाज ने अत्याचार कर रहे हैं दलितों पे। अरे बता दो, अगर अत्याचार करे होते तो अम्बेडकर जी को पढ़ाई कराने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण नहीं होता। यहीं से मैं बता दूं आपको, ब्राह्मणों का तो जो इतिहास है, इतिहास आप उठा के देख लीजिए, ऐसा रहा है ब्राह्मणों ने कभी धोखेबाज पैदा नहीं करे, ब्राह्मणों ने कभी गुलाम पैदा नहीं करे, और ब्राह्मणों की बाकी में रक्षा करने का कार्य क्या है वो किन्होंने करा है? क्षत्रियों ने करा, राजपूतों ने करा। उनकी तलवार हमेशा आड़े आई है, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ ठाकुरों के साथ तलवार हमने भी चलाई है। ये हमारा इतिहास है, और अगर इस इतिहास को छेड़ने की कोई बात करेगा, उससे हमें नीचा दिखाने की कोई बात करेगा, तो भैया जिसका सर तन से जुदा करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे।
लेकिन ये नारे तो उनके होते हैं ना। उनके नारे हमारे भी हो सकते हैं ना। हमारे भी हैं, सर तन से जुदा, हम तो सर धड़ से जुदा कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्यों कर देंगे आप? क्यों कर देंगे? एक सबसे पहले जेएनयू में चली थी डपली गैंग। हाँ। तुम डपली बजा के आज़ादी मांगो, हम लठ बजा के आज़ादी दे देंगे। हमारा भी एक सीधा सिद्धांत रहा है। उन्होंने बोला हम सर तन से जुदा करेंगे, हमारा भी सीधा सिद्धांत लिया, हम भी सर धड़ से जुदा कर देंगे। तो हमें जवाब देना बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई बोलेगा, क्षत्रियों के खिलाफ कोई बोलेगा, स्वर्ण समाज के खिलाफ कोई आपस में भिड़वाएगा तो उसे छोड़ने वाले नहीं है। तुम यहाँ पर आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। हमारे सामने कोई बोल के दिखा दे। आपके चैनल पे मैंने कल ही एक न्यूज़ चैनल देखा था जिसमें वो आरजेडी की क्या नाम था आपने? कंचना यादव सीधा बोल के वो सीधा तेज हो गई, रुकी क्यों नहीं वहाँ पे? बिल्कुल जवाब नहीं दिया उन्होंने। जवाब देंगी भी नहीं, उन्हें डर था कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ना आ जाए गुद्दी ना सेक दे। ये डर था। तो ये डर अच्छा है, आप बोल के भाग गए। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप बोल के भाग गए। बोल के रुकना भी नहीं है आप कहीं, और जहाँ रुक गए वहीं बच जाएंगे। सर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की धरती से नारे निकलते हैं। कुछ समय पहले इलेक्शन थे, आप भी थे आर्यन मान के साथ, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगते हैं, क्या कहेंगे ABVP? मैडम देखो, ये भारत है, यहाँ एक चूतिया ढूंढने निकलोगे 100 मिलते हैं, ठीक है? तो हम 100 को तो नहीं कर सकते। बाकी ये जो जेएनयू वाला कीड़ा जो ड्यू में आ चुका है, ये भी बहुत जल्दी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप खड़े हो जाओ, कि एक विरोधी मिलेगा, एक आपके साथ देने वाला मिलेगा। तो हम किसी को पकड़ के हम कह नहीं सकते कि आप ये बोलो आप वो बोलो। आप अपने पर्सपेक्टिव से ठीक हो, हम अपने पर्सपेक्टिव से ठीक है। तुम ढपली मजा, मैंने अब भी बोला, तुम ढपली मांग के आज़ादी मांगो, हम लठ बजा के आज़ादी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे आड़े मत आना कभी। हमारे आड़े आ गए तो हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे। दिमाग से पागल है स्वर्ण समाज, सबसे दिमाग से पागल रहा है। जिसका साथ दिया है खून बहाने तक और खून बहने तक साथ दिया है। और अगर हम अपनी पे आ गए, मैं कह रहा हूँ UGC पूजीसी ये वो वहाँ कुछ भी कर लो, तुम हमें दबा दोगे, DNA हमारा लिया होगे, नहीं ला सकते। चंद्रशेखर रावण के लिए क्या कहेंगे? वो दलितों के साथ तो हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन आज जब बारी आई कि दलित हिंदुओं को, ब्राह्मणों को एक साथ रखने की, तो आज वो चुप्पी साध कर बैठे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सिर्फ चंद्रशेखर बोलो, जो ये कहता है अपने चंद्रशेखर रावण भी एक ब्राह्मण था, इनको मैं बता दूं, जिसके नाम से ये उठ रहा है अब, ठीक है? तो सबसे पहले अपने नाम के पीछे से रावण हटा दे, जो ये रावण बोलता हुआ फिरता है। और इसका एक बयान आया था कि अगर UGC का विरोध हुआ तो हम रोड पे उतरेंगे। तो तू रोड पे ही तो रहा है, तेरे कौन से कीले रहे हैं ये तो बता। रोड पे ही रहा तू बचपन से, तेरे कौन से रजवाड़े रहे हैं, तेरे कौन से कीले रहे हैं, तेरे कौन सी कोठियां रही हैं? रोड पे है तू, रोड पे रहे, हमें क्या दिक्कत है? ले तू रोड पे। बाकी तू हमारे अट्टे आ गया तो हमारे अंदर से बचना नहीं। जैसे मथुरा से भागा था ऐसे दिल्ली से भगा देंगे, क्या दिक्कत? तो क्या मतलब, जो अगर दलितों के लिए कोई कानून बन रहा है तो आप उसका विरोध करेंगे? दलितों के लिए शुरू से कानून बने हैं। एक चीज बताओ, SC ST एक्ट, मैं ठाकुर हूँ, मुझे कोई बोले ठाकुर, मैं नहीं बुरा मानूंगा। ये पंडित है, बोलो इन्हें कोई पंडित कोई बुरा मानेगा, ये भाई ठाकुर है। कोई पंजाबी है, बोल तो पंजाबी। यहाँ तक कि कोई मुस्लिम है, वो अपने आप को हम उसे मुल्ला जी बोले तो वो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मुझे मुल्ला जी बोलते हैं। तो SC ST एक्ट बनाया क्यों, ये तो बताओ। क्या हम उनकी जाति से नहीं बुला सकते? ना SC ST एक्ट लगा देंगे। भाई जब तुम्हें अपनी खुद की परवाह नहीं है, तुम्हें खुद बुरा लगता है कि हमें मत बोलो, हमें मत बोलो, हम SC ST एक्ट लगा देंगे। OBC कास्ट में कई मुस्लिम कम्युनिटीज की कास्ट भी आती हैं। अगर UGC लागू होता है तो आपको लगता है कि UGC का मुस्लिम समुदाय भी गलत इस्तेमाल करेगा ब्राह्मण क्षत्रियों? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये जो जिहादी मानसिकता है ना, इनको और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही किलसते हैं ब्राह्मणों से, किसी पंडित पुजारी से बढ़ने की हमेशा सोचते हैं। तो इन्हें एक पीछे से एक हाथ मिल जाएगा कि हाँ जाओ करो। OBC हो, SC हो, ST हो, स्वर्ण समाज वाले आदमी नहीं है, ये बताओ। रोटी नहीं खाते आदमी वो। अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई बात आ जाए हिंदू धर्म पे, तो सबसे आगे स्वर्ण समाज खड़ा रहता है। और यही एक SC ST एक OBC वाले हैं जो हमेशा तो काट करने की सोचते हैं। तो हिंदुत्व को बचाना है, अगर सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले स्वर्ण समाज आगे खड़ा। और इसी BJP को अगर ये सत्ता में आए तो सिर्फ स्वर्ण समाज के खातिर आइए, स्वर्ण समाज की वजह से आइए। सही बात है। इसी BJP ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। आज दलित और सवर्ण क्या सच में बटना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीति? बिल्कुल भी नहीं बटना चाहते। ये कुछ ऐसे चंद्रशेखर जैसे, रावण में उसके नाम के पीछे लगाता नहीं, ठीक है? क्योंकि वो ब्राह्मणों को गाली देता और रावण लगा के घूमता। तो मुझे इसका पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता, ये बंदा कौन सा सूखा नशा करके आता है। एक बार इसे मेरे सामने खड़ा करो, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपको दिक्कत परेशानी क्या है। इसने एक बार मेरे को बताए, मेरी गाड़ी में हमेशा लट रहा था, तुरंत हटा दूंगा दिक्कत परेशानी जितनी भी है। रावण अपने नाम के आगे पीछे घूमता है, रावण ब्राह्मण था, सबसे पहले रावण हटाए, ठीक है? ये कहता है ब्राह्मणवाद से आज़ादी दे दो। ब्राह्मणों ने तेरा ऐसा क्या छीन लिया, क्या कर दिया? तू हमारे सनातन को फॉलो कर, तुम्हारे हिंदुत्व को फॉलो कर, तुम्हारे हिंदुओं के लिए काम कर। ये किसी दलित समाज की बहन बेटी का कोई मुल्ला मदनी अगर बलात्कार करता है वहाँ पहुँचता नहीं, ठीक है? और ये कहता है कि SC ST OBC वालों के लिए मैं खड़ा हूँ। आप मुझे इसके एक बता दो कि किसी दलित समाज की लड़की का जहाँ बलात्कार हुआ है पहुँचाओ, कहीं भी नहीं पहुँचेगा, राजनीति करने चला जाएगा। सही बचते हैं इसमें लट। और मैं तो कह रहा हूँ ये एक बार हमारे पास आ जाए, जैसे कन्हैया कुमार का इलाज करा था यहीं चौथे पुस्ते पे जेएनयू, वो भी डपली बजा के कह रहा था
कह रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वीडियो भी डाली कि पुलिस ने मेरे से पूछा कि तुमने दिए थे नारे, हमने कहा हाँ दिए थे नारे। यहाँ पर भी आके बोल रहा था, एक रैप्टे में एक स्याही फेंकी थी, सीधा अंदर भाग गया था। उसके बाद हमारे ऊपर जो भी हुआ हमने तो झेल लिया, उसकी कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसी इसको भी आज़ादी दे देंगे। हमने यही बोला तुम ढपली मांग के आज़ादी मांगो, हम लठ बजा के आज़ादी दे देंगे। आज से 5 साल पहले जब सीए एनआरसी की बात उठी थी तो इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे और तब भी इन्होंने शाहीन बाग पर बैठ के ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए थे, तब भी आज़ादी दी थी। पर आज ब्राह्मण क्षत्रिय शांत क्यों है? ब्राह्मण क्षत्रिय शांत नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियों को पता है कि उन्हें अपने हथियार कब उठाने हैं। अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन हमें दिखेगा हमें ज़रूरत, हम पीछे भी नहीं हटेंगे। बोलने दो, कुत्ते भौंक रहे हैं, हम किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, ना कोई स्वर्ण समाज किसी पे इतना ध्यान दे रहा। यूजीसी था, यूजीसी के कानून पर रोक लग गई, हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है वो भी स्वर्ण समाज से आता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आपको लगता है कि ओबीसी एससी एसटी अगर खतरे में है तो कोई भी एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने रख दो कि जहाँ से दिखे कि एससी ओबीसी खतरे में है। आप खतरे में हो, ये भाई खतरे में, मैं खतरे में हूँ, कोई भी खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ हम इन जिहादियों से, हम दूसरे मजहब वालों से खतरे में। हमारे हिंदू धर्म में कोई किसी के खतरे में नहीं है। स्वर्ण समाज ने हमेशा एक दूसरे की रक्षा करी और हमेशा रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। अगर कहीं भी मैं कह रहा हूँ किसी भी दलित बहन बेटी का बलात्कार हो रहा हो, किसी भी एसटी एसटी ओबीसी को कोई जिहादी परेशान कर रहा हो, तो सबसे पहले हम खड़े पाएंगे। आप बताओ, अगर मैं इनके नेता आके सिर्फ इनका माइंड वॉश करते हैं, इनके ऊपर राजनीति करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये आज तक मेरे को कभी भी ऐसे किसी मुद्दे पे नज़र क्यों नहीं आते। सही बात है, जेएनयू वाले भी रेप का मुद्दा हो तो भी ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाते हैं, कोई बिल का विरोध करना हो तो भी ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाते हैं। ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत क्यों है जेएनयू वालों को, मुझे ये समझ नहीं आता। अब देखो जी, खटिया पे अगर अब्दुल आया हो तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़, ये आप मेरा विजुअल डाल देना, चाहे इसको ये चीज़ कर देना कि तुम डपली मांग के आज़ादी मांगोगे, हम लठ बजा के आज़ादी देंगे। स्वर्ण समाज अपने में बहुत सक्षम है। बहुत बहुत